हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी बेसिक फार्मूला होते हैं उन सारे फार्मूलाओं के बारे में जानने वाले हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा ताकि जो भी बेसिक फार्मूला है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे फार्मूलाओं को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। मतलब यदि आप एक्सेल के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं और आपको कुछ डेटा को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है। यदि आप इन सारे नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो पहला तो तरीका ये है कि आप मैन्युअली इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 45 और 75 दोनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हमें 75 को ऐड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये दो संख्या यहाँ पे ऐड हो चुका है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम फार्मूला लगा के इन सारे नंबर को ऐड कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे जिस सेल के अंदर आप डेटा को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सम। तो आप देख सकते हैं सम से रिलेटेड सारे फार्मूला आ चुके हैं। हम टैब बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे सम फार्मूला आ चुका है। उसके बाद जिस भी नंबर को ऐड करना है उसको मैन्युअली ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा नंबर ऐड हो चुका है। तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि हमें इन सारे नंबर को ऐड करना है, तो सबसे नीचे वाले सेल में आएंगे। उसके बाद अल्ट बटन को प्रेस करके इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे सम फार्मूला आ चुका है। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मार्कशीट दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और इन सारे स्टूडेंट का अलग अलग विषय के अंदर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। यदि हमें इन सारे नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें ऐड करना है। जैसे हमने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली हम सम टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमें जिस भी नंबर को ऐड करना है उसको ऐसे मैन्युअली हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सारे नंबर ऐड हो चुके हैं। उसी तरह यदि हमें सारे स्टूडेंट का टोटल नंबर निकालना है तो माउस को फर्स्ट वाले सेल के ऊपर लाएंगे और यहाँ पे देखिए एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। माउस से यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट का टोटल यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप सम फार्मूला का यूज करके अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि किसी भी बड़े नंबर में से किसी छोटे नंबर को कैसे घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,530 लिखा हुआ है और नीचे 1550 लिखा हुआ है। यदि हमें इस संख्या में से इसको यदि माइनस करना है तो उसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें माइनस करना है। जैसे हमने नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद हम बड़े वाले सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम माइनस का यहाँ पे देखिए सिंबल लगाएंगे। उसके बाद छोटे नंबर को सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। मतलब 25,530 में से यदि 1550 माइनस करेंगे 23,980 रुपए बचेंगे, यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं। अगला हमारा जो फॉर्मूला है गुणा से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है। यदि हमें इन दोनों नंबर को गुणा करना है तो उसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें गुणा करना है। तो नीचे वाला सेल हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस नंबर के साथ इसको गुणा करना है उसको ऐसे सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई हो चुका है और यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है। यदि आप फार्मूला की मदद से करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ आइटम है, कीबोर्ड, माउस, SSD, रैम और USB। इन सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए रेट दिया हुआ है। यदि हमें इन सारे कीबोर्ड का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है तो
उस कंडीशन पे हमें रेट और क्वांटिटी को गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें गुणा करना है और यहाँ पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है। टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम इस नंबर को सिलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे और उसके बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी और रेट का दोनों का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आंसर आ चुका है। यदि इसी तरह यदि हमें सारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है तो इस सेल के हम नीचे आएंगे तो देखिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इन सेल के अंदर ये फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके दो नंबर के बीच में गुणा कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो फार्मूला है वो भाग से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर दिया हुआ 850 और यदि हमें 850 को 20 से भाग करना है तो उसके लिए मैनुअली यदि हम करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और नॉर्मली यहाँ पे हम 850 टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइडेड का सिंबल लगाएंगे और इसको हमें 20 से भाग करना है तो यहाँ पे हम 20 टाइप करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये 42.5 आ चुका है। लेकिन दोस्तों यदि हम इस कंडीशन पे यदि इन दोनों नंबर को यदि चेंज करेंगे तो ये जो हमारा आंसर है ये चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हमें 850 में 15 से भाग करना है तो यहाँ पे ये जो 20 लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे 15 टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आंसर है ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 850 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो 42.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया तो ये आंसर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। यदि आप ये चाहते हैं कि नंबर यदि हम चेंज करें तो ऑटोमेटिक आंसर भी चेंज हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इसके अंदर जो डेटा इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब हम नंबर को टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद जिस नंबर से हमें इस संख्या को भाग करना है उसको सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट चेंज हो चुका है। अब यदि हम 15 के जगह पे यहाँ पे 20 को टाइप करेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 20 के अकॉर्डिंग आंसर हमारा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला आप लगाते हैं और यदि नंबर को टाइप करके आप आंसर लाएंगे तो वो नंबर को चेंज करेंगे तो वो कभी भी डेटा चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन पे उस सेल के अंदर जो भी डेटा फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 850 है, 850 को रिमूव करके यहाँ पे हम 1000 टाइप कर देते हैं और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो फार्मूला है वो औसत से रिलेटेड है। जैसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, यदि हमें उसका औसत निकालना है मतलब एवरेज निकालना है तो उस कंडीशन पे हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें एवरेज को निकालना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और नॉर्मली यहाँ पे हम एवरेज टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं एवरेज से रिलेटेड फार्मूला आ चुका है। टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमें जिस भी नंबर का एवरेज निकालना है उसको मैनुअली हम ऐसे माउस की सहायता से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा नंबर है उसका एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि एक्सेल के अंदर यदि आपके पास बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और उसमें से हमें सबसे छोटे नंबर को देखना है तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है। यदि इसमें से हमें सबसे छोटी संख्या को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें फाइंड करना है और वहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे MIN मीन और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जिस भी नंबर के अंदर से हमें डेटा को फाइंड करना है उसको मैनुअली ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे फाइंड होके आ चुका है। मतलब इस डेटा के अंदर जो सबसे जो छोटी वैल्यू है 12 है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। यदि आपके पास इस तरह का बड़ा भी डेटा दिया हुआ है और उस डेटा में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर फाइंड करना है तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे
मीन लिखने के बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जिस भी डेटा के अंदर से हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे उस डेटा को माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन डेटा का जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे आ चुका है 33 है। मतलब इस डेटा में 33 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसी तरह यदि आपको सबसे बड़ी संख्या को फाइंड करना है तो वह भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें निकालना है। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, MAX लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जिस भी नंबर के अंदर से हमें सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है उसको ऐसे मैनुअली सिलेक्ट कर लेंगे माउस की सहायता से, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा में जो सबसे बड़ा डेटा है 79 है, यहाँ पे आ चुका है। यदि आप बड़े से डेटा के अंदर देखना चाहते हैं, जैसे ये हमारी सीट पड़ी है यहाँ पे, यदि इसके अंदर से हमें सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें इस डेटा को फाइंड करना है। इक्वल टू प्रेस करके उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे MAX मैक्स और टाइप बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा के अंदर से हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है 98 है। मतलब 98 के बाद इसके अंदर कोई भी बड़ा वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट का मतलब होता है गिनना। यदि आपके पास बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और उस डेटा को गिनना है कि ये डेटा कितना है तो उस कंडीशन पे आप काउंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखा हुआ है और कुछ अल्फाबेट भी लिखा हुआ है। यदि नॉर्मली हम काउंट फार्मूला का यूज करेंगे तो वो केवल नंबर को काउंट करेगा, अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। लेकिन यदि हमें अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करना है तो उस कंडीशन पे हम काउंट ए फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी नंबर को हमें काउंट करना है तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और नॉर्मली यदि हम COUNT काउंट टाइप करके टाइप बटन प्रेस करके इस वैल्यू को सिलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है। मतलब जो काउंट फार्मूला केवल नंबर को काउंट किया है। आप देख सकते हैं इन डेटा में नंबर केवल 2 है और 3 अल्फाबेट दिया हुआ है। मतलब ये अल्फाबेट को काउंट नहीं किया है। यदि हमें अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करना है तो उस कंडीशन पे हम काउंट ए फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें सबको काउंट करना है तो इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे काउंट ए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद इस तरह से हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 आ चुका है। मतलब काउंट ए फार्मूला नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करके आंसर दिया हुआ है। यदि आप इनको काउंट करेंगे टोटल तो ये 5 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट और काउंट ए फार्मूला का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।